मैंने उनको फिर व्हाट्सअप करा, उसके बाद उन्होंने 1-2 सिक्योरिटी का नंबर दिए, मैंने कॉल करा, वो कहते हैं हमारी टेबल पे तो कोटा भी नहीं होता, उनके पास लेटर मिला ही नहीं है। फिर अब परसों किसी से बात हुई है, वो कहते हैं पंचकूला का रहेगा, किसका रहेगा पंचकूला हैं? पंडित जी साहब से मेरी सोमवार पे बात ही करा दे यार हैं? अब तेरे पास है कॉपी है ये इसकी कॉपी कर देना। असिस्टेंट कहते 3 महीने लग जाएंगे, सीटी भी कहते कि अभी मेरे पास आया ही नहीं है। काम तो समय तो काम तो दफ्तरी काम का समय तो लगेगा, कब के लगे हुए? वो तो लगेगा, यहाँ तक तो काम पहुँचा है ना, कब के लगे हुए हो? बिल्कुल कब के लगे हुए हो? 1 साल तो हो गया है। साल हो गया है ना, तो फिर मेरे आने के बाद काम तो फाइल तो चली है ना। बिल्कुल शर्मा जी कहते हैं साथ ही ले जाएंगे इनको। किनको ले जाएंगे? शर्मा जी कहते हैं कि आप कागज साथ ले जाना। आप इसके बारे ये में कागज ले भी जाए यार, साथ कागज ही ले ले हाँ, ये दे कागज देगा। ले। हम मैं चाहे चला जाएगा दफ्तर पे भाई हैंड देगा, चिंता ठीक है नहीं। सर। जाओ करो निपटा का अल्लाह के नाम से बने हुए हैं। करनाल को तो ठीक कर दे यार, कुछ इस तरह कुछ बताओ इसके अंदर है सर एक लाइट साउंड को 2 साल से फॉलो अप कर रहे हैं। यार मेरे भाई मेरी बात सुन, करनाल का कोई काम ठीक कर दे यार। ये आप आवाज उठाओगे तभी बात बनेगी। कहाँ उठाऊंगा आवाज? ये 3 साल से ना शो बंद पड़ा लाइट एंड साउंड का। करनाल की आवाज तो उठा दे मेरे भाई, करनाल की कोई समस्या लाना। करनाल की तो आप वो तो हो रही है, करनाल की तो हम ला रहे हैं, वो तो हो जाते हैं। आप करनाल की ठीक हो रही है, हम तो 4-5 कैमरे दिए, के सामने बताते लोग कह रहे काम नहीं करते। मैंने तो 3-4 फाइल दिए, सारों में वर्किंग हुई है साथ के साथ। सारे वर्किंग होगी पूरी वर्किंग हुई है। मैं ये कह रहा था सर, ये जैसे कल्पना चावला तारामंडल है ना जी, 3 साल से टोटल बंद पड़ा है। उसमें एक छोटा सा पार्ट है, हमने कुछ 70 विकास बोर्ड को दे दिया। आप थोड़ा इसको उठा के अचीवमेंट कराओ। ये हो जाएगा कल काफ़ी टूरिस्ट खाली जा रहे हैं सर। कल ही भेजे केडीबी के और को भेज दूंगा, ठीक है ना। अब चाय पिला के जा हमारे घर से। पार्षद युद्धवीर सैनिक मिट्टू जो है वो अपने वार्ड के कुछ लोगों को लेकर पहुंचे। कवर होगी और सारे में स्मेल होगी जी, अद्धा ही कभी 2 ही स्लैब डली थी, कवर होगी और उस वजह से सारे मोहल्ले में स्मेल होगी। इन गली वालों को कह रहे थे पहले सीवरेज की व्यवस्था ठीक करें, कवर करने से ये बीमार होंगे। वो नाले को कवर करा सीवर में क्या है सर, वो नाले के अंदर जो वो नाला गया वो गुजराव का नाला है जी, उसमें सीवर डाल रखी है ओपन और अलाउड नहीं तो हुआ। मेरे मैडम को क्यों नहीं बताया आपने? मेरे मैडम को जी एप्लीकेशन उन्होंने दी थी जी, वो कह रहे भी आप वो वहाँ विधायक आपके पास आए, मुझे वो जो स्लैब एक व्यक्ति है जी कोई गवर्नमेंट वाला, वो अपने स्लैब डलवाने रहती है वहाँ, वो अपने प्लान नहीं रखते। बाकी बताओ और सारी कब्जा कर रहा है जी नाले के ऊपर जी, वो तो अपने सैन सब नाले के ऊपर कैसे कब्जा हो जाएगा? जाके नाला गली में वो स्लैब रखा है जी। वो 50-60 से ऊपर ही है जी। नाला कवर होना तो जायज बात है कि नहीं जायज बात है? नाले में नाला फिर खुलेगा ही नहीं जी, वो आगे नहीं, आगे नाला जाके बंद है पक्का वो। थोड़ी बंद होता है भाई मेरे भाई। स्लैब रखी स्लैब हटा दी, स्लैब रखी स्लैब हटा दी। उसका प्लाट है जी, वहाँ पे आगे जगह सी है जी। चेक करवा रहे हाँ जी। जो कह रही थी स्लैब कर दो और कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें पहले जो सीवरेज सफाई हो जाएगा। नहीं सीवरेज जो नालों में डाल रखा है वो सीवरेज वो सीवरेज उसकी सीवरेज की व्यवस्था बना करके फिर उसके बाद डाल दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये इसको कमिश्नर मैडम को जो भाई एक बार चेक ठीक करवा दो। पहाड़गंज में एक नाले की समस्या है। सारा पहाड़गंज के व्यक्ति मेरे साथ सारे हमारे प्रमुख जो उस मोहल्ले के लोग हैं वो आए हुए हैं। एक समस्या ऐसी थी जी, वहाँ नाले के ऊपर ना नगर निगम द्वारा स्लैब डाली जा रही। वह जो मोहल्ले वासियों कह रहे हैं जी, पहले उसमें जो सीवरेज ओपन सीवरेज डाल रखा है जो एज पर एनजीटी डाल नहीं सकते, उसको दुरुस्त करा जाए, उसके बाद स्लैब का कार्य करा जाए। पहले करने से सिर्फ वेस्टेज ऑफ मनी है और उसका कोई फायदा नहीं, बाद में उसको स्लैब को तोड़ना पड़ेगा। अभी भाई साहब ये कह रहे थे कि कब्जा वहाँ पर किया जा रहा है, किस चीज़ का कब्जा हो रहा है? कुछ व्यक्ति द्वारा बताया गया जी, वहाँ क्या नाम वो प्लाट जैसे उसने प्लाट की प्लाटिंग करके साथ में वक्फ बोर्ड का कुआं है वो भी उसने प्लाट में मिला लिया है। और उसके संबंधित एक लेडी है जी जिसको जो वक्फ बोर्ड के अलॉटेड है वहाँ, वो लेडी भी आई थी हमारे पास कंप्लेंट करने, तो वो भी वो अपना लीगली तौर पे अपने कंप्लेंट कर दिया उन्होंने। क्या विधायक जी ने क्या आश्वासन? विधायक जी ने कहा भी जरूरी है तो तुरंत कार्रवाई करें, कमिश्नर मैडम से बात करके इसमें जो भी संबंधित कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। तो भाई आज आप पहली बार मेरे ख्याल एक अच्छी पहल जो विधायक जी ने शुरू करी है, इसके से एक आम आदमी तक जो जनप्रतिनिधि एक आम आदमी तक होना जरूरी है कि आगे एक आम आदमी जनप्रतिनिधि तक अपनी आवाज़ पहुंचा सके। ये सबसे अच्छा माध्यम विधायक जी ने शुरू किया है कि लोगों को बीच में बैठ के लोगों को समस्याओं का समाधान करना। एसपी साहब को जी सर
उनको बोल दिया फिर परेशान होने की क्या जरूरत है? वो तो मैंने आपको रात को कहा ही था रुकेंगे वहाँ पर। परेशान होने की बात यह है सर जी कि जो अपना जेन्युइन अकाउंट से पैसा आदमी ने दे रखा है वो आदमी तो सर जी अंदर हवालात में है और जो देने वाला है वो धमकी भी दे रहा है और उसके बाद वो बाहर भी घूम रहा है। ये एक पर्टिकुलर उसके ऊपर बात नहीं मैं कर रहा, समाज के अंदर क्या हो गया है तो 5% कहीं से 10% ब्याज पर भी पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना। लोग सट्टे के अंदर जुए के अंदर इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। अच्छे परिवारों के बच्चे अपने माँ बाप से चोरी सट्टा खेलते, सट्टा खेलने के बाद ऐसे लोगों के चुंगल में है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, जो जेन्युइन काम कर रहा है वो कर रहा होगा। अब 8-10% पर वो घर के जेवर बेचता है, चोरी डकैती करता है, ऐसे लगभग 50 केस हैं। आप सबको पता है, आप भी इसी समाज के रहने वाले, शहर के रहने वाले रोज देखते हो। 8% 10% जब वो ब्याज में पैसा उठाएगा तो किसी ना किसी का तो जेवर बेचेगा ही, कोई कमाई का साधन करके तो ला के बेचे करेगा नहीं। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार के ऊपर से आदेश थे कि ऐसे फाइनेंसरों को, ऐसे लोगों को जो ब्याज मोटा चार्ज करते हैं उनको एक बार उठाया जाए, उनसे पूछताछ की जाए, उनकी जाँच की जाए। जाँच में जो चीज़ सामने आएगी वो पता लग जाएगी। इतने ब्लैंक चेक मिले हैं लोगों के पास, इतने तथ्य हैं। उनकी कॉपियों में जो हिसाब किताब मिला है, अगर आपको बताऊँ आपके पाँच से जमीन मिल जाएगी। और मैं ऐसे कम से कम 20-25 परिवारों को शहर में जानता हूँ जो संभ्रांत परिवारों के बच्चे और इनके चुंगल में फंसे हुए हैं। ये वास्तविक सच्चाई है। आप केस अपने ऊपर मत लो। अगर आपको लगता है आपका आदमी ठीक है तो बिल्कुल बाइज्जत वहाँ से छूट जाएगा, मेरी जिम्मेवारी है। सीधी सी बात है, यही बात है सर जी। आपने एसपी साहब को मिलना, अभी उनको टेलीफोन कर देता हूँ, अभी चले जाओ उनको अपने पक्ष में। तो आप रात को मैंने किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपसे एप्लीकेशन इसलिए मंगवाई थी, ऐसा नहीं कि शहर में काम हो रहा है उनमें लोग नहीं आ रहे हैं। एप्लीकेशन देकर के उनकी जाँच करें, दूसरे दिन को छोड़ रहे हैं। सर बात यहाँ तक कि हमारे बंदा अंदर होने के बाद जो माननीय वहाँ प्रशासन है उनसे एफआईआर की कॉपी मांगी गई। भाई हमें आप एफआईआर की कॉपी दो। मैं बैठो ना, मेरे को बताओ ना भैया, रात आप 12 बजे आए, मेरे कान में दर्द था, मैं रात को सोया। उन्होंने एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी और उसने और धमकी देता है कि आईओ साहब कहाँ का है? रामनगर थाने से उन्होंने इतनी मिसबिहेव करी थी, उनकी धर्मपत्नी के साथ भी मिसबिहेव करी। कहता आप कौन एफआईआर की कॉपी लेने आए? उनके खिलाफ भी दरखास्त लिख दो आप, उनके खिलाफ भी दरखास्त लिख दो, वो भी जांच कराएंगे। एसपी साहब को बोलेगा एफआईआर की कॉपी तो लेना हमारा अधिकार है, सर मांग सकते हैं। हमारा अधिकार, एक छोटे से छोटे आदमी भी मांग सकता है, लेकिन हमें एफआईआर की कॉपी तक नहीं दिया। क्या कहा, सीधा इनकार कर गया। मैं आपको बोल रहा हूँ, उनके खिलाफ भी अगर आपको लगता है उन्होंने मिसबिहेव किया, उनकी भी दरखास्त बना दो, उनकी धर्मपत्नी से दिलवा दो। वो गई थी ना वहाँ उनकी धर्मपत्नी से दिलवा दो, वो भी मेरे को भेज दो, मेरी जिम्मेवारी। आयु कहते हैं कि अरे भैया मेरी बात हो गई ना, मेरी जिम्मेवारी हो गई ना, वो मेरी जिम्मेवारी है। आप मेरे को लिख के दो, बदलवाने की जिम्मेवारी मेरी। जांच के बाद दोषी पाया जाएगा उसको हटवाएंगे, वहाँ से क्या दिक्कत है? जांच तो एसपी साहब भी करेंगे। आपको प्रशासन पे विश्वास होना चाहिए, आपको एसपी साहब पे विश्वास होना चाहिए। बहुत ईमानदारी के साथ वो काम करते हैं, ऐसी बात नहीं। हमें भी इतना लंबा काम करते हुए 1 साल हो गया लगभग आज विधायक बने हुए। एसपी साहब की कार्यप्रणाली के ऊपर कहीं भी प्रश्न चिन्ह नहीं है जी, नहीं है। ये तो हम भी कहेंगे सर जी, सारा शहर इस बात को मानता है। लेकिन कल हाल फिलहाल क्या करना है, परेशान मत हो। एसपी साहब से भी आपके सामने कहते तो भी आपके सामने स्पीकर फोन पर हैं और ये पूर्वांचल समाज के लगभग 100-150 लोग मिलने के लिए आए हुए हैं। जो रात को आपको एप्लीकेशन दी थी संजीव की, इनका आदमी वो फाइनेंस में जो ज़्यादा ब्याजखोरी में उसमें वो गलत उठा लिया है। इनको सारा विषय बता दिया। एफआईआर की कॉपी आईओ है जो रामनगर थाने का नहीं दिया, उनकी धर्मपत्नी के साथ भी रात को कह रहे मिसबिहेव किया। मगर चलो उसकी तो दरखास्त दे दो, वो एसपी साहब जांच कर लेंगे। अब एक बार इस समाज को इनको मिल लो, इनकी बात समझ लो कैसे है, कितने बजे इनको भेजो। ठीक है, ठीक मैं नंबर भेज रहा हूँ आपको। 11 बजे बुला लेगा, 5 आदमी चले जाना, अपनी बात रख लेना, ठीक है ना। और मेरे टेलीफोन की भी जरूरत नहीं है उनको, मैं बता रहा हूँ आपको। बड़ी ईमानदारी के साथ काम करेंगे वो। रात जो आपने दरखास्त दी थी वो भेज दी थी, आज उस पर उन्होंने अब तक रिपोर्ट मंगवा ली होगी, आपके सामने नक्शा रख देंगे।